हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमपीएस एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। हम लोग सोल्व कर रहे हैं एमबी पब्लिकेशन के बुक से। ठीक है, हर एक सेट को डिटेल में बेसिक के साथ। ठीक है, तो हम लोग अभी सोल्व करेंगे सेट नंबर 21। अभी हम हमारा जो सॉल्यूशन चल रहा है वो चल रहा है 2016 का। हमारा टारगेट क्या है, 2016 से 2020 तक जितने भी एग्जाम्स एसएससी के द्वारा कंडक्ट किए गए थे, ठीक है, चाहे वो पीटी का एग्जाम हो या फिर मेंस का एग्जाम हो, ठीक है, पीटी एंड मेंस दोनों के क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, 2016 से 2020 तक। अभी हमारा चल रहा है 2016, फिर 2017 करेंगे, 2018 करेंगे, 2019 करेंगे और 2020 करेंगे। ठीक है, तो इसके प्रीवियस लेसन्स आपको जो हमारा प्लेलिस्ट है एमबी सॉल्यूशन द एमपीएस एकेडमी पे प्लेलिस्ट बना हुआ है एमबी सॉल्यूशन करके, आप वहां जाकर हर एक लेसन को देख सकते हैं। और एंटोनिम्स सिनोनिम्स का एमबी पब्लिकेशन का सेपरेट लेसन उसका दिया जाता है। ठीक है, तो आप वहां पर भी लेसन्स को देख सकते हैं। सारे एमबी सॉल्यूशन प्लेलिस्ट में लेसन्स को जो है एक जगह रखा गया है। ठीक है, तो आप वहां पर जाकर सीख सकते हैं, उन्हें याद कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए इसका जो पर्पस ये है कि एसएससी के द्वारा जो है बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट किए जाने हैं अक्टूबर नवंबर से, जैसे कि एसएससी सीजीएल मेंस होना है, एसएससी सीएचएसएल पीटी होना है, सीपीयू का एग्जाम होना है, स्टेनोग्राफर का एग्जाम होना है, फेज 8 का एग्जाम होना है। अभी एसएससी कांस्टेबल का फॉर्म फिलअप हो रहा है, तो आप लोग जो भी एलिजिबल हैं वो फिलअप कर लीजिएगा। ठीक है, फिर उसका एग्जाम होगा नवंबर दिसंबर में। ठीक है, तो सारे एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हैं, ताकि एग्जाम में हम एक भी क्वेश्चन को मिस ना करें, क्योंकि हर एक मार्क आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हर एक मार्क 0.25 भी आपके मेरिट बनने में काम आ सकता है। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, समझिए। अगर कहीं पर समझ में नहीं आया तो तुरंत कमेंट करिए कि हमें यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है, आपको रिस्पांस तुरंत मिलेगा। ठीक है, तो लेसन्स को कंप्लीट देखिए, कहीं पर प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिए। चलिए तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। देखिए डायरेक्शन इसका क्या कर रहा है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस। देखिए बेस्ट एक्सप्रेसेस यानी कि सिनोनिम्स यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। सिनोनिम्स यानी कि पर्यायवाची शब्द। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारा, ऑब्सिक्यूअस, OBSEQUIOUS। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है चापलूस। ओके, चापलूस। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, चारों ऑप्शंस का जब तक हमें अर्थ नहीं पता होगा तो हम अपना राइट आंसर चूज नहीं कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं हर एक वर्ड का यहाँ पर अर्थ। ऑप्शन ए आपका है डेफिएंट, इसका मतलब होता है नीडर, विद्रोही, यानी कि जो व्यक्ति नीडर है वो विद्रोह करता ही करता है अगर उसे कुछ काम पसंद नहीं आता है तो। ठीक है, ऑप्शन बी आपका है डिसऑनेस्ट यानी कि बेईमान। ऑप्शन सी आपका है सवाइल, SERVILE, इसका मतलब होता है चापलूस या फिर गुलाम। ठीक है, तो राइट आंसर हमारे यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। फाइल मतलब क्या होता है, चापलूस या फिर गुलाम। तो ऑब्सिक्यूअस मतलब भी होता है चापलूस। राइट आंसर हमारे यहाँ पे ऑप्शन सी हो गया। ऑप्शन डी आपका है ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मतलब होता है ईमानदार। ये तीनों ऑप्शन से एलिमिनेट, राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वर्ड व्हिच इज अपोजिट। देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 2 में अपोजिट बताना है, यानी कि एंटोनिम्स यानी कि विपरीतार्थक शब्द। क्वेश्चन क्या है हमारा, रस्ट, RUGGED। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, असभ्य या फिर खुरदुरा। ठीक है, असभ्य, खुरदुरा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हमारा राइट आंसर इसका एंटोनिम्स क्या होगा। ऑप्शन ए आपका है हार्ड, हार्ड मतलब होता है सख्त, कठोर। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका है स्टडी, मतलब होता है मजबूत, प्रबल। ऑप्शन सी आपका है स्मूथ, स्मूथ मतलब क्या होता है, चिकना या फिर शांत। तो देखिए हमारा राइट आंसर एंटोनिम्स के रूप में ऑप्शन सी हो जाएगा। रज्ड मतलब क्या होता है, खुरदुरा। ठीक है, और ऑप्शन सी जो है स्मूथ, इसका मतलब होता है चिकना। ये दोनों एक दूसरे के विपरीतार्थक हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो गया। ऑप्शन डी आपका है रफ यानी कि असभ्य या फिर कठोर। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी ऑप्शन एलिमिनेट, राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 3, 4 words are given out of which only one word is spelled correctly, choose the correctly spelled word। देखिए आपके पास 4 वर्ड्स लिखे गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, और इसमें जो है 3 वर्ड्स गलत स्पेल्ड हैं, कोई एक ही है इसमें से जो कोई करेक्टली स्पेल्ड है, और यहाँ पे हमें वही फाइंड आउट करना है करेक्टली स्पेल्ड को। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो काउंटर फीट लिखा गया है, चारों वर्ड्स जो है वो लिखे गए हैं काउंटर फीट, लेकिन करेक्टली स्पेल्ड है वो है आपका ऑप्शन ए। काउंटरफीट मतलब होता है नकली। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके सिनोनिम एंटोनिम में, तो याद कर लीजिएगा। ठीक है, काउंटरफीट मतलब क्या होता है, नकली। ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर है। इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा फेक।
FAKE, ठीक है। तो काउंटरफेट ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 में डायरेक्शन क्या कहता है कि एक सेंटेंस है, उसका 4 पार्ट किया गया है और उन चारों पार्ट में से कोई एक एरर हो सकता है पार्ट में, ठीक है। अगर आपको लगता है कि वो पार्ट एरर है तो आप उसके साथ जाइए। अगर आपको लगता है कि उस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा नो एरर का, आपको उसके साथ जाना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। When the stranger saw me, देखिए यहाँ पे श है यानी कि V2 फॉर्म में है, सी सा सीन होता है, ठीक है, यानी कि V1 V2 और सीन आपका V3। तो देखिए यहाँ पर श हो गया यानी कि V2 फॉर्म में है। ही सीम्ड टू रिकॉग्नाइज मी, यहाँ पर फिर से V2 यानी कि फिर पास्ट, यानी कि ये भी पास्ट फॉर्म में, ये भी पास्ट फॉर्म में, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली अब जो पूरा सेंटेंस होगा वो हमारा पास्ट में बनेगा, ठीक है। एंड आस्क्ड मी व्हाट वाज माई नेम, ठीक है। तो देखिए आगे आने वाला पार्ट भी जो है वो भी पास्ट में ही है, तो इस रूप में जो है कोई भी एरर नहीं होना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ऑप्शन सी में जो है हमारा सेंटेंस चूंकि इंट्रोगेटिव नहीं है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी सोल्व कर चुके हैं। चूंकि हमारा क्वेश्चन जो है वो इंट्रोगेटिव नहीं है तो ये जो हमारा वर्ब है, ठीक है, वो इस सब्जेक्ट के बाद आएगा। यानी कि जो यहाँ पर जो पार्ट सी में एरर है वो है कि एंड आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज, ठीक है। तो ऑप्शन सी में आपका यहाँ पे एरर हो जाएगा, आपको वाज को सब्जेक्ट के अंत में लगाना होगा। ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग प्रीवियस लेसन्स में सोल्व कर चुके हैं। आई होप आप सभी ने जो है यहाँ पर उस लेसन को देखा होगा और आपको याद होगा कि क्यों ऐसा होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। माई लॉन विच इज ओवरग्रोन नीड्स वीडिंग, ठीक है। देखिए माई लॉन यानी कि मेरा जो छोटा बगीचा है, विच इज ओवरग्रोन, ठीक है, विच इज ओवरग्रोन, ये देखिए आपका वॉइस में बन गया क्योंकि ये सिंपल में प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इसका जब हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो वहाँ पे सब्जेक्ट फिर आपका इज एम आर प्लस V3 बनता है आपका, ठीक है। तो देखिए सब्जेक्ट इज एम आर फिर आपका V3, विच इज ओवरग्रोन नीड्स वीडिंग, ठीक है, यानी कटाई छटाई की जरूरत है। तो हमारा सब्जेक्ट जो है माइलॉन ये सिंगुलर है, तो यहाँ देखिए वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में यूज हुआ है V5, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस में कोई भी यहाँ पर एरर नहीं है तो हम जाएंगे ऑप्शन डी के साथ, ठीक है। ऑप्शन डी के साथ हम यहाँ पर जाएंगे, इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6। एवरी मैन इन दिस वर्ल्ड विशेस टू लिव लॉन्ग, हर व्यक्ति जो है इस दुनिया में लंबा मतलब कि बहुत ज़्यादा जीना चाहता है, बट नोबडी वांटेड टू ग्रो ओल्ड, बट कोई भी बूढ़ा नहीं होना चाहता है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर जो है हम ये देख रहे हैं कि हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है वो पॉजिटिव में है, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस है। देखिए और वो जो है प्रेजेंट में है। एवरी मैन इन दिस वर्ल्ड विशेस टू लिव लॉन्ग, देखिए यहाँ पे विशेष है यानी कि V5 फॉर्म है, यानी कि सब्जेक्ट जो है हमारा सेंटेंस जो है हमारा वो प्रेजेंट को शो कर रहा है, ठीक है। जबकि आगे जो पार्ट है ऑप्शन सी वो है आपका V2 यहाँ पे यूज हुआ है, यानी कि ये पास्ट बना दिया गया है। तो जब हमारा पहला पार्ट प्रेजेंट हो तो दूसरा पार्ट भी प्रेजेंट, जब तक कि वो यूनिवर्सल ट्रूथ ना हो, ठीक है। तो ऐसे तो ये एक प्रकार का यूनिवर्सल ट्रूथ ही है क्योंकि हर कोई चाहता है कि हम ज़्यादा दिन जिए लेकिन बूढ़ा ना हो, ठीक है। तो देखिए ये एक प्रकार का यूनिवर्सल ट्रूथ भी है, तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम लोग जो है प्रेजेंट में हमेशा रखते हैं। तो ऑप्शन सी में यहाँ पे एरर हो जाएगा। वांटेड की जगह हम क्या करेंगे, वांट्स का यूज़ करेंगे क्योंकि सब्जेक्ट जो है हमारा सिंगुलर है, इसलिए हम V5 का यूज़ करेंगे। तो वांटेड की जगह ऑप्शन सी में एरर है, यहाँ पे हम वांट्स करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 to 9 फिल इन द ब्लैंक है आपका, जैसा हम लोग देख रहे हैं। चलिए देखते हैं। वन शुड ऑलवेज सेट फिल इन द ब्लैंक सम मनी फॉर इमरजेंसी, हर किसी को जो है पैसे बचाने चाहिए इमरजेंसी के लिए, यानी कि इमरजेंसी मतलब आपातकालीन, ठीक है, आपातकालीन होता है इमरजेंसी का अर्थ। तो देखिए अब हमारे पास 4 ऑप्शंस है। अब यहाँ पे जो हमारा एप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब है वो हमें चूज करना है। तो देखिए सेट असाइड मतलब क्या होता है, सेट असाइड मतलब होता है किसी चीज को निकाल कर बाहर रख देना, ठीक है, खुद से अलग कर देना, ठीक है। सेट ऑन मतलब होता है आक्रमण करना किसी पे, ठीक है। सेट आउट मतलब होता है यात्रा प्रारंभ करना, ठीक है। और ऑप्शन सी जो है सेट वाई, इसका मतलब होता है सेविंग्स, यानी कि बचाना, कुछ पैसे को बचाना, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जितने भी लेसन्स हुए हैं उन सभी में फ्रेजल वर्ब्स आपको हर लेसन में 1 या 2 या 3 ऐसे हर लेसन्स में हुए हैं, ठीक है। अब यहीं पर देख लीजिए हमारा जो 4 फ्रेजल वर्ब हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन से 4 फ्रेजल वर्ब हम लोग यहाँ पर सीखे, तो हर एक फ्रेजल वर्ब को आप लोग याद कर लीजिएगा। इसे जो है इग्नोर करने की कोशिश नहीं करिएगा, एग्जाम में क्वेश्चंस ऐसे पूछे जा रहे हैं SSC के द्वारा, ठीक है। तो हर एक फ्रेजल वर्ब को आप लोग
या तो लेसन्स को दोबारा देखिए, उन्हें याद करिए, रिवीजन करिए, या फिर आप चाहें तो कॉपी में भी नोट कर लीजिए और फिर आप उसे रिवीजन करिए। ठीक है, जैसा आप कन्वीनियंट आपको लगे उस तरह का से याद करिए, लेकिन इग्नोर नहीं करिएगा, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी है, क्वेश्चन नंबर 8। द ट्रेन इज एक्सपेक्टेड टू अराइव इन अ फ्यू मिनट्स, फिल इन द ब्लैंक, प्लेटफॉर्म नंबर 6। तो देखिए यहाँ पर हम लोग सभी जानते हैं, अगर हम आप सभी ट्रैवल किए होंगे ट्रेन से, तो जब अनाउंसमेंट होता है रेलवे स्टेशन पे, तो वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि द ट्रेन इज कमिंग ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 6। तो देखिए यहाँ पे ऑन हमारा जो है अप्रोप्रिएट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। आई हैव नॉट हैड फिल इन द ब्लैंक अपॉर्चुनिटी टू स्टडी ड्यूरिंग द डे। देखिए, तो यहाँ पर जो हम लोग यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे मच का। ठीक है, देखिए अपॉर्चुनिटी यानी कि अवसर जो है ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए हम इसके साथ जो है मच का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 to 12। 10 to 12 में जो है हमारा आइडम एंड फ्रेज है। ठीक है, आइडम एंड फ्रेज। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। चिक बाई जॉल, इसका मतलब होता है बहुत ही नज़दीक होना, घनिष्ठ मित्रता होना। ठीक है, नज़दीक होना या फिर घनिष्ठ मित्रता होना। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, वेरी क्लोज टुगेदर, यानी कि दोनों जो हैं बहुत ही साथ साथ हैं, नज़दीक हैं। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11। बियॉन्ड द पेल, इसका मतलब होता है अनुचित, ठीक है, या फिर अस्वीकार्य। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए है। अनरीजनेबल मतलब होता है उचित, रीजनेबल मतलब होता है उचित। ठीक है, रीजनेबल हो गया उचित और अनरीजनेबल हो गया अनुचित। ठीक है, तो ये आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, पैसेज में काम देगा, पैसेज में जो है ऐसे वर्ड्स हमेशा यूज होते हैं। तो देखिए बियॉन्ड द पेल मतलब होता है अनुचित या फिर अस्वीकार्य, यानी कि कोई ऐसा चीज जिसे स्वीकार ना किया जाए। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखते हैं ब्लो वंस आउटम पे। देखिए ये क्वेश्चन कितना बार रिवीजन हो चुका है, ये रिपीट हो चुका है। हम लोग जब से सेट बना रहे हैं, तो आई होप ये शायद 5th या 6th टाइम है जब ये क्वेश्चन को जो है हम लोग देख रहे हैं। बहुत ज़्यादा बार ये जो क्वेश्चंस हैं रिपीट होते हैं, तो आप लोग सभी क्वेश्चंस को अच्छे से याद करिए, एक भी क्वेश्चन को जो है मिस मत करिए, इग्नोर नहीं करिए। अगर आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट करिए कि हमें यहाँ पर अच्छे से समझ में नहीं आया, तो हम आपको कोशिश करेंगे कि और अच्छे से समझाएं। लेकिन मेरा कोशिश यही रहता है कि हम आपको फर्स्ट टाइम में ही एकदम अच्छे से समझा दें बेसिक के साथ, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आप ऐसा समझ जाएं कि आप किसी और को भी समझा सकें। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट करिएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 12 है, ब्लो वन साउंड ट्रम्पेट, आई होप आप सभी को याद होगा। इसका मतलब होता है खुद की बड़ाई करना। ये कल के लेसन में भी हुआ था और 3-4 दिन पहले भी हुआ था, जब हम लोग सीजीएल मेंस का सेट नंबर 44 वहाँ पर सोल्व कर रहे थे, वहाँ पर भी था क्वेश्चन ये। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रेज वन सेल्फ, यानी कि खुद की प्रशंसा करना, खुद की बड़ाई करना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 to 15 में क्या है। OWS यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 13। शाइन विथ अ ब्राइट बट ब्रीफ और इरेगुलर लाइट, यानी कि कोई चीज़ जो है जल रहा है लेकिन वो जो है उसमें लगातार लाइट नहीं है, यानी कि वो झिलमिलाहट उसमें हो रहा है। ठीक है, जैसे कि हम लोग तारा का एग्जांपल ले सकते हैं, वो टिम 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 करते रहते हैं। ठीक है, रेगुलर मतलब लाइट जो है वो टिमटिमाते रहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शंस क्या क्या हैं चलिए देखते हैं। ऑप्शन है आपका है विम्पर, विम्पर मतलब होता है ठिनठिनाना, मतलब कि बच्चे की तरह रोना। ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेट। ऑप्शन बी आपका है फ्लिकर, फ्लिकर मतलब होता है झिलमिलाहट। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो ऑप्शन है कोर, ये गाय की रखवाली करने वाला। ऑप्शन डी आपका है मटर, यानी कि धीरे से कहना, यानी कि जिसे बुदबुदाना कहते हैं हम लोग। ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेट, राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 14। द एक्ट ऑफ सेटिंग फ्री फ्रॉम बॉन्डेज ऑफ एनी काइंड, यानी कि किसी को जो है किसी से किसी चीज से मुक्ति कर देना। ठीक है, मुक्त कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या क्या हैं। ऑप्शंस हैं इमेंसिपेशन मतलब होता है मुक्ति, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए हो गया। बाकी जो ऑप्शंस हैं वो क्या है, इराडिक्शन यानी कि उन्मूलन कर देना, किसी का समाप्त, किसी चीज को समाप्त करना। इंडेमनिटी मतलब क्या होता है, हानि की पूर्ति करना। ठीक है, इमिग्रेशन यानी कि प्रवासी। तीनों ऑप्शन एलिमिनेट, राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 14। अ डिजीज दैट इफेक्ट्स अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन एरिया एट द सेम टाइम, एक ऐसी बीमारी जो एक समय में बहुत ही बड़े मात्रा में जो है लोगों को जो है अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है, उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, तो उसे कहा जाता है एपिडेमिक, महामारी।
ठीक है। इसका मतलब होता है जो बहुत ही बड़े लेवल पर जो है एक जगह में बहुत ही बड़े लेवल पर सभी लोगों को हानि पहुंचाता है, अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है, ठीक है। बाकी जो ऑप्शन है, इंडेमिक मतलब होता है स्थानिक, ऑप्शन सी आपका है एपिडेमिक मतलब एपिडर्मिक मतलब होता है महामारी, और इंडोथर्मिक मतलब होता है उष्मा शोषी, ठीक है। तीनों ऑप्शन से एलिमिनेट, राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल द एमबीटीएस अकेडमी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, या फिर आप टेलीग्राम पे जाकर इसका सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। और वहाँ पे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि डेली आपको वहाँ पर क्विजेस होते रहते हैं, मैथ्स के, रीजनिंग के, सॉरी रीजनिंग का नहीं होता है, इंग्लिश का होता है, जीएस का होता है, ठीक है। और एग्जाम के समय आपको लूसेंट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वहाँ पर शेयर किए जाते हैं, करेंट अफेयर्स शेयर किए जाते हैं, ठीक है। तो अभी एग्जाम नहीं है इसलिए जो है अभी करेंट अफेयर्स आपको शेयर नहीं किया जा रहा है, और लूसेंट का भी टॉपिक शेयर नहीं किया जा रहा है, लेकिन एग्जाम के एक मंथ पहले शेयर किया जाता है, ताकि आप जो है हर एक टॉपिक को याद कर लें, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, ठीक है। तो आप लोग जरूर वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए, और आपको फिर वहाँ पे मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किया जाता है। पिछले साल हम लोगों ने लगभग 30 या 35 मॉक टेस्ट किया था, और बहुत सारे क्वेश्चंस एसएससी सीजीएल पीटी जो 2020 में हुआ था 3 मार्च से 10 मार्च, बहुत सारे क्वेश्चंस स्टूडेंट्स को जो हैं काम आए थे, मतलब कि बहुत सारे क्वेश्चंस हूबहू क्वेश्चन ऑप्शंस के साथ पूछे गए थे, ठीक है। तो आप लोग वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए, आप बेनिफिट्स आपको जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 टू 20 जो है यहाँ पे आपको देखिए सेंटेंस इंप्रूवमेंट कहने को कहा जा रहा है, ठीक है। देखिए एक सेंटेंस है, उसमें एक अंडरलाइन सेक्शन है, ठीक है। अंडरलाइन सेक्शन को आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत, अगर लगता है कि इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप इसे इम्प्रूव करें। अगर आपको लगता है कि नहीं वो पार्ट सही है अंडरलाइन सेक्शन, तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा नो इम्प्रूवमेंट का, आप उसके साथ जाइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, विल यू टेल मी हु डिड अकम्पनी यू टू द एयरपोर्ट, ठीक है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग बनाते हैं हु प्लस V2 प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को आप लोग ध्यान रखिए कब, ठीक है, कब, जब आप देखें कि यहाँ पर जो है आपका सेंटेंस हु से बना हुआ हो, ठीक है। जैसे कि हु सॉरी हु अब्यूज्ड यू, यानी कि तुम्हें जो है किसने गाली दिया, ठीक है। हु टॉर्चर्ड यू, तुम्हें जो है किसने परेशान किया। तो इस तरह के सेंटेंसेस जो हैं हम लोग इस पैटर्न पर ही बनाते हैं, ठीक है। हु प्लस V2 प्लस सब्जेक्ट, तो राइट आंसर जो है हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर है, हु कंपनी ड्यू टू द एयरपोर्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, नविंदर एंड हिज वाइफ डिपार्टेड फॉर लंदन बाई एयर इंडिया यस्टरडे। देखिए नविंदर एंड हिज वाइफ डिपार्टेड V2 फॉर्म में है, क्योंकि हमारा देखिए सेंटेंस यस्टरडे यानी कि बीता हुआ कल पास्ट में है, तो यहाँ पे V2 यूज हुआ है, तो कोई एरर नहीं है। अब डिपार्टेड के साथ जो है हमें ये ध्यान रखना है कि क्या प्रीपोजिशन यूज होगा। तो डिपार्टेड के साथ जो है हम हमेशा फॉर का यूज करते हैं, तो यहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट होगा। डिपार्ट मतलब क्या होता है, डिपार्ट मतलब होता है रवाना होना, ठीक है। डिपार्ट मतलब क्या होता है, रवाना होना, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, द रेन ब्राउट मोर रिस्पाइट फ्रॉम द हीट। रिस्पाइट मतलब क्या होता है, आराम, रिलीफ, ठीक है। रिस्पाइट जो ये वर्ड है इसका मतलब होता है आराम। अब देखिए द रेन ब्राउट मोर रिस्पाइट फ्रॉम द हीट, रिस्पाइट जो है वो कैसा है वर्ड, आराम, यानी कि आप इसे गिन नहीं सकते हैं, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो रिस्पाइट जो है अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके साथ हम लोग क्या यूज़ करेंगे, मच का यूज़ करेंगे, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जैसा कि हम लोग यहाँ पर देखे थे अपॉर्चुनिटी, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। आई होप अब भूले नहीं होंगे, थोड़ा देर पहले ही हम लोग इसका रिवीजन किए हैं, बनाए हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए ये जो है अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ भी हम लोग मच का यूज़ किए थे, ठीक है। यहाँ पर भी जो है क्वेश्चन नंबर 18, ये जो रिस्पाइट है ये भी अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो इसके साथ भी हम लोग क्या यूज़ करेंगे, मच का यूज़ करेंगे, तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे एरर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, ही स्पीक्स सो फास्ट टू बी अंडरस्टूड, ठीक है। ही स्पीक्स सो फास्ट टू बी अंडरस्टूड, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग बनाते हैं ऑप्शन बी जो हमारा ऑप्शन है वो हमारा, ठीक है। ही स्पीक्स टू फास्ट टू बी अंडरस्टूड, ठीक है। यहाँ पर सो को हम लोग रिमूव करेंगे और टू के यूज करेंगे, ठीक है। ये जो रूल है एक, वो एडजेक्टिव का रूल होता है, ठीक है। देखिए सो प्लस एडजेक्टिव, आई होप आप सभी को याद होगा, ऐसे क्वेश्चंस हम लोग प्रीवियस लेसन में आपको बताया गया है। आप अगर प्रीवियस लेसन्स को देखे होंगे तो आप अपना राइट आंसर चूज कर चुके होंगे, ठीक है। डैट प्लस सब्जेक्ट ये आपका होता है स्ट्रक्चर। देखिए सो, तो यहाँ पर सो, फिर आपका एडजेक्टिव, फिर आपका डैट, और फिर आपका सब्जेक्ट, ठीक है।
तो इसको जो है डैट को और सो को रिमूव करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पर डैट का यूज नहीं हुआ है, जैसा हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर टू का यूज हुआ है। तो सो प्लस एडजेक्टिव प्लस डैट को हम लोग किस फॉर्म में बनाते हैं, तो इसे हम लोग बनाते हैं टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू प्लस V1। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे टू यहाँ पे हम लोग यूज किए हैं, फिर हमारा एडजेक्टिव, फिर हमारा टू और फिर हमारा V1। ठीक है, तो राइट आंसर जो है मतलब हर जो सेंटेंस हमारा जिस फॉर्म में होगा उस फॉर्म में हम लोग उसे बनाएंगे। ठीक है, तो राइट आंसर जो है हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, आई एंड माई पेरेंट्स लिव टुगेदर। देखिए यहाँ पे हम लोग पर्सन का जो है वहाँ पे लेसन में 2 दिन पहले ही यहाँ पर सीखे हैं कि पहले हम सेकंड पर्सन को लिखते हैं, फिर थर्ड पर्सन को लिखते हैं, फिर हम लोग फर्स्ट पर्सन को लिखते हैं। ठीक है, तो माई पेरेंट्स जो है ये थर्ड पर्सन है। ठीक है, और आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, पहले थर्ड पर्सन को लिख लेंगे, तो माई पेरेंट्स एंड आई, यानी कि राइट आंसर जो है हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर सेकंड पर्सन होगा तो आप पहले सेकंड पर्सन को लिखें, उसके बाद थर्ड पर्सन, उसके बाद फर्स्ट पर्सन। तो यहाँ पर सेकंड पर्सन है नहीं, तो सबसे पहले हम लोग थर्ड लिखेंगे फिर फर्स्ट। तो माई पेरेंट्स जो है थर्ड पर्सन है और आई जो है आपका फर्स्ट पर्सन, तो थर्ड और फर्स्ट राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो गया। ठीक है, अब हम लोग बनाएंगे पैसेज। पैसेज के बेस्ड पर जो है हमें 5 क्वेश्चंस बनाने को हैं। ठीक है, डायरेक्शन 21 to 25 जो है जैसा हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, इसके बेस्ड पर हम लोग फिर बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 21 to 25। पहले एक पैसेज को पढ़ना होगा और उस पर हम लोग जो है बनाएंगे 5 क्वेश्चन। चलिए देखते हैं, पैसेज को पढ़ते हैं, उनका अर्थ समझते हैं और फिर सोल्व करेंगे। देखिए, मोस्ट सक्सेसफुल कंपनीज, यानी कि बहुत सारे जो सक्सेसफुल यानी कि जो सफल कंपनीज हैं, इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, संस्था हो गए। ठीक है, हैव मिशन स्टेटमेंट्स, उनका एक मिशन स्टेटमेंट होता है। मोस्ट इंडिविजुअल मतलब कि उनका एक मिशन होता है। ठीक है, मोस्ट इंडिविजुअल्स डोंट, बहुत सारे लोगों का जो है मिशन नहीं होता है। ठीक है, मतलब कि उन्हें जो कहा जा रहा है वो कर रहे हैं। ठीक है, उनका कोई भी इस प्रकार का एक परमानेंट मिशन नहीं होता। एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मतलब कि एक CEO के रूप में, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में ऑफ योर ऑन लाइफ, यानी कि आप अपने खुद के लाइफ के जो CEO बन जाते हैं। ठीक है, इन द नॉलेज एरा यू नीड अ लेजर लाइक फोकस इन योर विजन, आपको जो है एक लेज़र चाहिए होता है, मतलब कि आप उस पर जो है रोशनी मार सकते हैं अपने मतलब आप अपने सोच पर। ठीक है, यू नीड अ मिशन, आपको जो एक मिशन की ज़रूरत होती है। एंड अ मिशन स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग हाउ यू वांट टू लिव, और यह जो है आपको ये बताता है कि आप कैसे अपने जीवन को जिए। नॉट जस्ट व्हाट यू वांट टू ऑन, ये नहीं कि सिर्फ आप चाहते क्या हैं। ठीक है, आप जीवन को कैसे जीते हैं ये आपको चाहिए। डिफाइनिंग द पर्सन यू वांट टू बिकम, आप आपको ये बताया मतलब आप जो है खुद को ये डिफाइन करते हैं, वर्णन करते हैं कि आप कैसा बनना चाहते हैं। नॉट जस्ट द टाइटल यू वांट टू सी, एक टाइटल नहीं कि आप आपके नाम के साथ जो है वो टाइटल जुड़ गया। ठीक है, आउटलाइनिंग मतलब आपके साथ जुड़ जाता है, तो आप जानते ही हैं आपके घर के बाहर लग जाता है। ठीक है, कि आप एक डॉक्टर बन गए, आप इंजीनियर, आपके नाम नेम प्लेट पर लगा हुआ रहता है, डॉक्टर, इंजीनियर, CA। ठीक है, अब IAS IPS तो उनका तो बात ही अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, आउटलाइनिंग द नॉलेज यू विल रिसीव, नॉट जस्ट अ डिग्री यू विल अर्न ऑन योर नेक्स्ट प्रमोशन। आई बिगेन द प्रोसेस दिस वे टू बी अवेयर ऑफ द यूनिकनेस ऑफ माई एसोसिएट्स, क्लाइंट्स, फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड टू ट्रीट दैट यूनिकनेस विथ लविंग कंसर्न। देखिए, आई बिगेन द प्रोसेस दिस वे, यानी कि मैंने जो है यह तरीका इस प्रकार से स्टार्ट किया, मतलब शुरू किया। बिगेन मतलब शुरू करना, टू बी अवेयर ऑफ द यूनिकनेस ऑफ माई एसोसिएट्स, यानी कि अवेयर मतलब जागरूक होना, यूनिकनेस मतलब जो अलगपन होता है, माई एसोसिएट्स यानी कि जो मेरे साथी हैं, क्लाइंट्स हैं, दोस्त हैं, परिवार हैं। एंड टू ट्रीट दैट यूनिकनेस विथ लविंग कंसर्न, और उन्हें जो है एक अच्छे से मतलब जो है ट्रीट करना। ठीक है, यूनिकनेस विथ लविंग कंसर्न। ठीक है, अच्छे से मतलब प्यार से, दोस्ताना प्रकार से ट्रीट करना। आई वॉज क्रिएटेड टू लीड माई सेल्फ, आई वॉज क्रिएटेड टू लीड माई सेल्फ, यानी कि मैं जो बना हुई इस दुनिया में वो लीड करने के लिए, मतलब खुद को लीड करने के लिए, खुद को बेहतर करने के लिए। एंड अदर्स टू अंडरस्टैंड विन, ठीक है, और दूसरों को जो है अच्छे से मतलब उनका दिल जीतने के लिए, उन्हें समझने के लिए। विन रिलेशनशिप एंड हाउ टू यूज देम टू इम्प्रूव द लाइफ्स ऑफ ऑल पर्सन्स विथ हुम आई कम इनटू कांटेक्ट, और मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं दूसरों की लाइफ मतलब कि मैं जिनसे जुड़ा हुआ हूँ, मैं जिनसे कांटेक्ट में आया हूँ, उनकी लाइफ को भी अच्छे से इम्प्रूव करने की कोशिश कर सकता हूँ, उन्हें ये समझा सकता हूँ। ठीक है, यू टू कैन फ्रेम योर मिशन स्टेटमेंट, आप जो है खुद एक अपना मिशन स्टेटमेंट फ्रेम कर सकते हैं, बना सकते हैं विथ योर
कोर वैल्यूज़ मतलब जो आपका आंतरिक जो वैल्यू है, जो आप समझते हैं कि मेरा ये वैल्यू, जिसे सेल्फ रिस्पेक्ट आप कर सकते हैं, मतलब खुद का जो एक रिस्पेक्ट होता है। वर्किंग आउट वाट टू योर मटेरियल डिजायर्स एंड फाइनेंशियल नीड्स, ठीक है। वर्किंग आउट वाट टू योर मटेरियल डिजायर्स मतलब ये सांसारिक जो आपका डिजायर है, इच्छा है, एंड जो फाइनेंशियल नीड्स हैं उनसे परे होकर जो है आप खुद का एक जो है मिशन स्टेटमेंट तैयार कर सकते हैं, फ्रेम कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसके बेस्ड पर हम लोग क्वेश्चन 21 to 25 को सोल्व करते हैं। व्हाट शुड अ पर्सनल मिशन स्टेटमेंट बिगिन विथ। तो जैसा अभी हम लोग देखे हैं कोर वैल्यूज़, देखिए सबसे लास्ट लाइन से हमारा सबसे पहला क्वेश्चन मिल गया, ठीक है। स्टार्ट फ्रॉम योर मिशन स्टेटमेंट विथ योर कोर वैल्यूज़, यही पूछा गया है कि व्हाट शुड अ पर्सन मिशन स्टेटमेंट राइट विथ योर कोर वैल्यूज़, ठीक है। राइट आंसर है हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए हो गया। व्हाट इज नरेटर मिशन, जो यहाँ पर वक्ता हैं वो क्या कह रहे हैं, उनका मिशन क्या है। तो उनका मिशन है कि टू इम्प्रूव द लाइफ्स ऑफ ऑल हिज एसोसिएट्स, जैसा हम लोग ऊपर अभी देखे हैं कुछ देर पहले ही कि यहाँ पे हाउ टू यूज देम इम्प्रूव द लाइफ्स ऑफ ऑल पर्सन विथ आई केम इनटू कांटेक्ट, ठीक है। तो इनका यही मिशन है कि हम जो हैं खुद जो हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं हम उनका जो है लाइफ कैसे बेहतर कर सकें, कैसे सुधारें, ठीक है। तो राइट आंसर जो यहाँ पे ऑप्शन बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट डज अ विन विन रिलेशनशिप मीन। तो इसका मतलब क्या है कि ऐसा रिलेशनशिप जिसमें जो है दोनों लोगों को फ़ायदा हो। जैसे हम लोग पढ़े थे वहाँ पे कि आप खुद को तो इम्प्रूव कर ही रहे हैं, मतलब कि खुद के लिए एक मिशन तैयार कर ही रहे हैं, और जो आपसे कांटेक्ट में है आप उनके लिए भी कुछ अच्छा कर रहे हैं, उनकी लाइफ को भी सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, द रिलेशनशिप इज बेनिफिशियल टू बोथ पार्टीज, यानी कि आपका भी अच्छा हो रहा है और इनका भी अच्छा हो रहा है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट आर द सजेस्टेड कंपोनेंट्स ऑफ अ मिशन स्टेटमेंट। तो मिशन स्टेटमेंट में जो है क्या क्या जो है वो आना चाहिए, मतलब कंपोनेंट्स मतलब चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, कोर वैल्यूज़, मटेरियल डिजायर्स और फाइनेंशियल नीड्स। जैसा हम लोग पढ़े थे सांसारिक इच्छा, फाइनेंशियल नीड्स, ठीक है, यानी कि जो पैसे से संबंधित जो नीड्स हैं, और कोर वैल्यूज, ठीक है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजाइनिंग अ पर्सनल मिशन, यानी कि कौन जो है उत्तरदायी है एक पर्सनल मिशन को डिजाइन करने के लिए, बनाने के लिए, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका इंडिविजुअल, यानी कि आप खुद। इंडिविजुअल मतलब कोई एक व्यक्ति, यानी कि आप खुद जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। और हर कोई को जो है एक अपना मिशन रखना ही चाहिए। जैसे हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं एसएससी का, आपका ये मिशन है, मेरा मिशन क्या है, यूपीएससी क्रैक करना, तो ये मेरा मिशन है। किन्हीं का मिशन होगा डॉक्टर बनना, तो वो उनका मिशन हो जाएगा, ठीक है। तो हर किसी का एक मिशन होता है, तो आप जो है अपने मिशन के साथ लगे रहिए, उससे प्यार करते रहिए, उसके बारे में सोचते रहिए। कभी ना कभी, आज ना कल, आपके पास वो जो है मिशन आपके सामने होगा, आपका भी नाम होगा उस लिस्ट में, ठीक है। तो हम सभी इंतज़ार कर रहे हैं आपका एसएससी में रिजल्ट हो और मेरा यूपीएससी में, ठीक है। तो बस पढ़ते रहिए रेगुलर। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिए। आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर डिस्कशन ग्रुप में आप हमसे चैट कर सकते हैं, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा लेसन्स को शेयर करिए ताकि और लोग जो हैं जल्दी जल्दी हमारे साथ जुड़ें। और हम लोग जो हैं जब 1000 सब्सक्राइबर के पास आ जाएंगे 1K, तो हम लोग लाइव सेशन भी कर सकते हैं, वहाँ पे आप डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें स्टडी ग्रुप्स में अपने, ताकि और लोग जो हैं इसे देखें, समझें, सीखें और हमारे साथ जुड़ें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आगे के लेसन्स में। थैंक यू।